देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अमरूद, नींबू व आंवला की बागवानी करने पर किसानों को मिलेगी 50% की सब्सिडी। पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी पर जोर दे रही सरकार। मध्य प्रदेश में नकली बीजों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश। कृषि केंद्र पर एफआईआर दर्ज कर जड़ा ताला। जैविक खेती पर जोर दे किसान। गाय के गोबर से बनी खाद को किसानों तक पहुंचाएगी सरकार। परंपरागत खेती में किसानों को होते नुकसान को देखते हुए अब सरकार ने बागवानी फसलों पर फोकस करने का फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में नए बाग लगाने पर सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 50% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और साथ ही राज्य में भी बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। योजना के तहत एक किसान को केवल 10 एकड़ तक के बाग के लिए ही अनुदान दिया जाएगा। बात करते हैं अनुदान राशि की, तो अमरूद के बाग पर प्रति एकड़ सरकार 11,500 रूपये का अनुदान दे रही है। वहीं नींबू के बाग पर 12,000 रूपये, आंवला के लिए 15,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि 10 एकड़ के हिसाब से एक किसान को अमरूद पर अधिकतम 1,15,000 रूपये, नींबू पर 1,20,000 रूपये और आंवला पर 1,50,000 रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार चीकू की बागवानी पर भी किसानों को प्रति एकड़ 9,080 रूपये का अनुदान दे रही है। अब बात करेंगे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की, तो इसके लिए किसानों को हरियाणा बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आवेदन करने के लिए किसान के पास जमीन के कागज, बैंक की कॉपी और आधार कार्ड होना जरूरी है। इतना ही नहीं, आवेदकों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी जमीन और फसल का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आवेदक को अपनी जमीन का विवरण भी देना होगा। साथ ही कुल रकबा सहित बैंक का विवरण देना भी अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हाल ही में एक नकली बीजों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है, जिसमें राजगढ़ के पवार कृषि केंद्र के खिलाफ नकली सरसों बीज भंडारण की एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा खाद बीज की कालाबाजारी को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते अभी कुछ दिनों पहले ही खातेगांव के अजनास सोसाइटी सेवक को खाद की कालाबाजारी करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। तो वहीं अब राजगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि ऐसा करना किसानों के साथ धोखाधड़ी करना है। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि राजगढ़ पुलिस पवार कृषि सेवा राजगढ़ के खिलाफ नकली बीज रखने और बेचने के मामले में धोखाधड़ी की धारा 420 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, कृषि उप संचालक की मौजूदगी में ही पवार कृषि सेवा को भी सील कर दिया गया है। हालांकि कुछ खबरों की माने तो कंपनी के एक प्रतिनिधि ने सफाई में पकड़े गए नकली सरसों के बीजों के पैकेट को लेकर कहा है कि वो पैकेट कंपनी के नहीं हैं, जबकि अभी पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बीते बुधवार को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने उर्वरकों की जगह किसानों को गाय के गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गौ अनुसंधान केंद्र में तैयार और डीएपी के विकल्प जैविक प्रोम का सर्टिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही इस खाद के मानक प्रमाणित होने पर हरियाणा सरकार प्रमाणिक तौर पर तैयार खाद को किसानों तक पहुंचाएगी। खास बात यह है कि ये खाद जैविक खेती में एक क्रांति का काम करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेपी दलाल
बुधवार को रासायनिक डीएपी के विकल्प जैविक प्रोम की भविष्य की कार्य योजना पर आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमें पारंपरिक गौ आधारित खेती पर जोर देना होगा। फॉस्फेट आधारित गाय के गोबर से बनी इस प्रोम खाद को पूरी तरह से किसी विश्वसनीय लैब से टेस्टिंग करवाई जानी चाहिए। खेतों में इसका एक ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करके किसानों को इस तरह की खाद की जरूरत से रूबरू कराना होगा। ये खाद निश्चित तौर पर रासायनिक डीएपी से काफी सस्ती और ज्यादा कामयाब साबित हो सकती है। कृषि मंत्री ने कहा कि अगर हम इस दिशा में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जिस तरह हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों का उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य के किसानों को बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित करने के लिए इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों का विकास और किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में उद्यानिकी फसलों के बहुमुखी विकास के लिए पंचायत स्तर पर बागवान मित्र और प्रखंड में उद्यान मित्र किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा ही किसानों के रहने खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐसा दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के 6 घंटे के रेल रोको आंदोलन का असर देश के पावर प्लांट में कोयला सप्लाई पर भी पड़ा है। सरकार ने कहा है कि किसानों के आंदोलन ने न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसने कोयले की आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। बता दें कि सोमवार को किसान अपना विरोध जताने के लिए कई स्थानों पर पटरियों पर बैठ गए थे, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ट्रेन यातायात बाधित हो गया था। किसानों के इस आंदोलन के कारण मालगाड़ियों का यातायात भी प्रभावित हुआ था। जानकारी के अनुसार इस दौरान 46 मालगाड़ियों में लदा करीब 2 लाख टन कोयला विभिन्न पावर प्लांट में नहीं पहुंच पाया। और बता दें कि देश के कई पावर प्लांट में पहले से ही कोयले की कमी की बात सामने आ चुकी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को सड़क बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार नाराजगी जता चुका है, तो वहीं हाल ही में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली के बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर समय देते हुए 7 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करने का नहीं। आपको समाधान निकालना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता, उन सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ता है। हमें सड़क जाम करने के मुद्दे से समस्या है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।